ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही है? क्या अब दुश्मनों के शहर हजारों किलोमीटर दूर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? एक नई मिसाइल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नाम की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM देने का ऑफर दिया है। और ये मिसाइल हवा से लॉन्च होती है और बहुत कम समय में अपने टारगेट को निशाना भी बना सकती है। और इसी के चलते इस पर दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज और इसकी स्पीड मौजूदा सिस्टम से भी कई ज्यादा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार ये मिसाइल डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन के अंदरूनी हिस्सों पर सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर ये अगर भारतीय वायुसेना के हाथ लगती है, उसके पास आती है, तो दुश्मन देश के भीतर काफी दूर तक सटीक वार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है और इसके अलावा मिराज विमान के साथ भी इसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक लॉन्च मिसाइल है और इसीलिए इसे जमीन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से छोड़ा जाएगा। इससे दूसरी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दावा यह भी सामने आया है कि ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ती है और दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता रखती है। अगर ऐसा है तो ये दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसमें परमाणु वॉरहेड लगाने की क्षमता हो सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर यह संदेश दिया था कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ऐसे में अगर भारत को ये नई मिसाइल मिलती है तो उसकी स्ट्राइक क्षमता और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये एक ऑफर है और रिपोर्ट्स के स्तर की पूरी जानकारी है। भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है। रक्षा सौदों में तकनीकी जांच, रणनीति मूल्यांकन और कई स्तर की मंजूरी शामिल होती है। और फ्यूचर में अगर ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होती है तो इससे भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन किसी भी हथियार का मकसद युद्ध नहीं बल्कि मजबूत डेटरेंस यानी कि दुश्मन को हमला करने से रोकने का होता है। अब देखना होगा कि क्या ये डील आगे बढ़ती है या फिर नहीं। फिलहाल इतना जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।